देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान मच गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। चिराग के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में संग्राम शुरू हो गया है। बिल्कुल बंद होना चाहिए, लेकिन चिराग जी कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। अरे जब समीक्षा होगी सरकार में तो देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त का मामला है कि अभी जितना अमन चयन बना हुआ है हम सबको सहमति होनी चाहिए। जो शराबबंदी बिहार में जब हुई थी तो बिहार सरकार का नियत और विजन दोनों स्पष्ट है। शराबबंदी बिहार में सभी दल के लोगों ने समर्थन किया था और स्वस्थ बिहार बनने के लिए शराबबंदी बिहार में बड़ी जरूरी है। लेकिन यदि कहीं पर किसी प्रकार का कमी पाई जा रही है या शराबबंदी में कहीं पर यदि हमने बताया जे कहीं पर चूक हो रही है तो उस पर निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई कर रही है। ये उनका मंतव्य है, उनका विचार है। जहां तक हमारा मत है, हमारी पार्टी का मत है, हम लोग शराबबंदी के लागू करने के पक्ष में। ये हर जगह कहीं विसंगतियां तो होती ही है। विसंगतियां तो इस पूरे देश में ड्रग्स भी बैन है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोग उसके मौके का फायदा उठा के अपराधी तत्व अपनी गलत कार्य कर लेते हैं। इसका मतलब थोड़े कि उसको छोड़ दिया जाएगा। इस देश में हत्या के लिए संगीन कानून है, हत्या बैन है, इन लोग हो जाता है, तो इसका मतलब थोड़े है कि आदमी हत्या को खुला छोड़ देगा। इसलिए कानून बनता है चीजों को रोकने के लिए, उसको सख्ती करने के लिए, और जो गलत करेंगे उसको दोषी को सजा दी जाएगी। समीक्षा क्यों नहीं चाहिए? इतने सफलतन तरीके से यहाँ शराबबंदी लागू है, इसलिए उसकी समीक्षा की आवश्यकता क्या है? जहरीली शराब मिल रही है, शराब तो मिल ही रही है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर में शराब बंद है, लेकिन शराब हर जगह मिल रही है। अगर मिलती नहीं तो पकड़ा रहे हैं लोग, और इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। लोग एक दूसरे को मारपीट झगड़े में जो है दारू रख के फंसा दे रहे हैं, लोग जेल चले जा रहे हैं, गरीब समाज के लोग। तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जब तक पूरे देश में एक मुश्त शराब बंद नहीं होगी, एक स्टेट में आप कितना लागू कर लीजिए, रुकने वाला नहीं है। मुझे लगता है इस पे जो है अब बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, सब लोगों की मांग है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है और निश्चित रूप से इसकी विस्तृत समीक्षा होगी। जहरीली शराब मिल रही है, हम इस पे हमारे नेता कई बार जा करके दुख सुख में लोगों के पहुंचे हैं। मिलना दुर्भाग्य है, इच्छा होना। मैं 16 में भी MLA था और उसमें हम लोग शपथ लिए थे, लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर मिल रहा है तो ये दुर्भाग्य है। हाँ, शराबबंदी पूर्णतः हुई है, पूर्ण रूप से उसका प्रभाव भी है। आज हमारी महिलाएं उस शराबबंदी का समर्थन कर रही हैं, लेकिन अगर कहीं से मिल रहा है ये दुर्भाग्य है। इस पे पुलिस को तुरंत कार्रवाई कर। बिहार में अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी। नतीजा ये कि महज 3 साल में महिलाओं के खिलाफ बिहार में अपराध की तादाद 6,616 से घटकर 4,700 हो गई, जबकि पटना में अपराध के ये आंकड़े 649 से घटकर 325 पर आ गए। लेकिन अभी बिहार में हर साल 2 लाख लोग शराब सेवन, रखने या तस्करी के आरोप में जेल भेजे जाते हैं। अब तक 16 लाख से ज्यादा लोग शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे जेलों पर बोझ बढ़ा और अदालतों में लंबित मामलों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। शराबबंदी की वजह से लोगों ने जहरीली शराब पीना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 2016 से अब तक जहरीली शराब से 500 से अधिक मौतें हुई हैं। शराबबंदी कानून पर बिहार में इतना बवाल क्यों फंस गया? माधव आनंद ने समीक्षा की मांग क्या की? बिहार की राजनीति में तूफान हो गया। सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि अब समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, शराबबंदी कानून खत्म करने की बात कोई नहीं कह रहा है, लेकिन समीक्षा की बात कहकर कहीं न कहीं शराबबंदी कानून को दूसरे तरह से खत्म करने की बात लोग जरूर कर रहे हैं। लेकिन सरकार का स्पष्ट कहना है, हमारे पास इसकी कोई योजना नहीं है। लेकिन अब सवाल सीधा है, शराबबंदी कानून ने क्या सही में नशा के व्यापार को बढ़ाया है? लेकिन इतना जरूर है, आने वाले दिनों में शराबबंदी कानून पर अगर समीक्षा होती है तो कहीं न कहीं इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। अपने जगह वीडियो मुकेश के साथ मुर्तुब आलम, नक्षत्र न्यूज़, पटना।
चलिए हमारे साथ मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा की बात लगातार की जा रही है, आखिर क्या वजह है, कहाँ दिक्कत हो रही है सरकार को और कहाँ विपक्ष को लग रहा है कि इसमें गड़बड़ झाला है? देखिए, विपक्ष से पहले सत्तारूढ़ घटक दल के विधायक ने ही यह सवाल उठाया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा कीजिए और तुरंत कीजिए, क्योंकि हालात वो नहीं है जो 2016 के बाद थे, 2020 में थे, 2021 में थे, 2018 में थे, 2019 में थे। तर्क यह है कि समीक्षा होनी चाहिए। उसके बाद विपक्ष ने हमला करना शुरू किया कि शराबबंदी कानून है ही नहीं। 25,000 करोड़ का पैरेलल अवैध शराब का व्यापार शुरू हो गया। वहां तक तो ठीक भी था। सूखा नशा का अलग करोड़ों का व्यापार शुरू हो गया और सूखा नशा में नौजवान मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। हर दिन हजारों नशीला इंजेक्शन बरामद पुलिस कर रही है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब समीक्षा की बात सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी शुरू कर दिया। चिराग पासवान ने क्या कह दिया, आपने सुना पोस्ट। मांझी जी ने कह दिया कि स्पष्ट शराबबंदी कानून गरीबों के लिए, अमीरों के लिए है ही नहीं, सब पीते हैं, लिटिल लिटिल सब लेते हैं। दीपक ओवरऑल पूरी चीज को देखेगा, पिछले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन की राजनीति को, तो ये मामला कहीं ना कहीं उस जगह पहुंच गया है कि सरकार समीक्षा कर सकती है और सरकार समीक्षा करा सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि ये सरकार का आंकड़ा है कि पटना में सिर्फ हर दिन हजारों नशीला इंजेक्शन बरामद हो रहा है, हर दिन मादक पदार्थ बरामद हो रहे हैं। हमारे सहयोगी रिपोर्टर हर दिन खबर भेजते हैं कि चरस बरामद हुआ, ड्रग्स बरामद हो रहा है, कई मादक पदार्थ बरामद हो रहे हैं। ये बढ़ा है, ये हाल के दिनों की घटना है। तो अब 2 चीज समझिए आप, विपक्ष कह रहा है एक तो शराबबंदी कानून खत्म है, घरे घर शराब डिलीवरी हो रही है, दूसरा पैरेलल शराब का धंधा है, और तीसरा एक आ गया नया ड्रग्स का धंधा। तो तीनों तरफ से समाज मार खा रहा है, नौजवान मार खा रहे हैं। ऐसे शराबबंदी कानून का क्या मतलब, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। और सुनील कुमार ने तो अभी जो बयान दे दिया वो तो आग लगने वाला बयान है। कहा 27 तारीख को, जिस दिन विधानसभा का सत्र खत्म हो रहा है, मैं विधानसभा के कैंपस में शराब की डिलीवरी करा दूंगा, आप लोग कैमरा लेकर रहिएगा यहीं। अब बताइए कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा है। और ऑन कैमरा कहा है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के सामने जो राजेंद्र बाबू की मूर्ति है वहां शराब डिलीवरी होती है और अधिकारी और पुलिसकर्मी वहां से शराब लेकर के जाते हैं। अब बताइए, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ सदस्य हैं, इतना बड़ा बयान कैंपस में दे देना, कैंपस में शराब की डिलीवरी का चैलेंज कर देना और कहा आप कैमरा लेके खड़ा रहिएगा, हम लाइव देंगे आपको। यह क्या हो रहा है आखिर भाई? समझिए, सीधी बात है, कंक्लूड आप निकालिएगा तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मान रहा है जहरीली शराब बिक रही है, शराब की बिक्री हो रही है, शराब का अवैध धंधा हो रहा है, सूखा नशा आ रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि समीक्षा कर दीजिए, लेकिन विपक्ष तो वही करा, समीक्षा कीजिए ना। ये कानून खराब है, कानून को हटा के फेंक दीजिए, नया कानून लाइए, संपत्ति जब्त कीजिए, आप कोई नए कठोर सजा दीजिए। लेकिन इस कानून से शराबबंदी कानून का भला नहीं होगा, इस कानून से शराबबंदी कानून सफल नहीं है। नीतीश कुमार को पुनर्विचार करना होगा, यह पक्ष विपक्ष दोनों का है। अब देखना है कि असर क्या होता है विधानसभा सत्र के बाद, क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करती है या नहीं करती है, समीक्षा कराती है या नहीं कराती है। लेकिन पक्ष विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर है कि समीक्षा होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि लगातार शराबबंदी को समीक्षा करने की मांग की जा रही है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब इन तमाम बिंदुओं को लेकर विचार विमर्श करते हैं।